आप तो भाई फार्मर थे, बैठे बैठे व्लॉगिंग का शौक क्यों आ गया? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। चंद मेजर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि क्यों मैंने फार्मिंग की वीडियोस को कम किया और व्लॉगिंग की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम। एतमाद एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप किसी शख्स को लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा रिव्यू से स्टार्ट करूँगा। अरे कहना क्या चाहते हो? इंटरलिंक की प्रोडक्ट्स मिलती हैं रहमा सेंटर से, जो वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैंने कहीं से पूछा कि मुझे हैंड्स फ्री चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तो उन्होंने मुझे 550 की हैंड्स फ्री दी कि ये बहुत अच्छी हैंड्स फ्री है, ख़राब नहीं करेगी, अच्छा, सारे काम में आपके ऑल पर्पज़ यूज़ हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मैंने एक दो प्रोडक्ट उनकी और भी ली, बट वो इतनी बेकार निकली कि रिकॉर्डिंग के दौरान उसने मेरी बहुत सारी जो रिकॉर्डिंग्स है उनको ख़राब किया, और ऑडियो बिल्कुल पैथेटिक थी और नॉइज़ तो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुआ। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो नेक्स्ट टाइम एहतियात करें। खैर, हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। बेसिकली मुझे शौक़ है थोड़ा सा कि आप कैंप में जाते हैं तो ऑफ साइड जब आप कैंपिंग करते हैं तो वहाँ रिसोर्सेज नहीं होते। अच्छा, कुकिंग के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो उसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नूडल्स से दिल नहीं भरेगा अरे कहना क्या चाहते हो? और ना पेट भरेगा। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि अगर मुझे खाना बनाना पड़ता है तो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और उसको बेसिक तरतीब क्या है पकाने की। बाकी तो आपका भाई फ्राई श्राई कर लेगा सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मीट पड़ा है, चिकन, आलू, ये क्या है, टमाटो, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, प्याज, और ये कोई अदरक लहसुन का पेस्ट है। इनको हम कुक करते हैं। अच्छा, यहाँ हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और अब इसको हम हीट अप करते हैं और उसके बाद वन बाय वन सीखते हैं कैसे कैसे इसमें चीज़ें डालनी है। इस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ पर गैस मरीज़ को दवाई की तरह दी जाती है, सुबह दोपहर शाम। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो अब गैस चेक करने गया हूँ तो जा चुकी थी। अब थोड़ा वेट करते हैं कब तक गैस आती है। आउटडोर वीडियोस में आपको अक्सर ठक 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 की आवाज़ आ रही होती है, वो मेरे घर में कोई काम नहीं हो रहा। आज ये राज मैं अफशा कर ही दूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस वजह से ये इतना ऑड सा नॉइज़ पैदा होता है। ख़वातीनो हज़रात, ये है असल वजह जो ठक 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 की आवाज़ आती है लकड़ी कटने की। मेरे घर के पास ये लकड़ी का टाल है। उम्मीद है आप मेरे दुख को समझ गए होंगे कि क्यों व्लॉग में बार बार ऐसा साउंड पैदा होता है। जैसा कि आपको आवाज़ आ रही है, ऑयल गर्म हो गया और अब हम इसमें डालते हैं सबसे पहले ऑनियन। ले भाई, अब आपके भाई ने डाल दिए ऑनियन इसमें। यूट्यूब कुकिंग चैनल जिंदाबाद, वहीं से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी हम इसमें मिक्स कर दें। अच्छा, जहाँ गलती हो मुझे बता देना है कि इसमें आप लोगों ने ये गलती की, आपने ये की, आपने ये की। ओके, एडिंग सम टोमेटोज, सम सॉल्ट हियर, थोड़ा हल्दी डालेंगे इसमें, थोड़ी काली मिर्चें, मिक्स कर लो। अच्छा, ये मैं बता नहीं रहा, मैं सीख रहा हूँ, बता नहीं रहा, मुझे कुछ शेफ़ ना बना दे अब। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए सही से। बस लाल मिर्च डालना भूल गया था, इसमें डाल दी है हस्बे ज़रूरत। लगता है कि मैंने कोई खच मार दी है, पता नहीं ये सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। सर पे खतरा मंडरा रहा है कि मैंने दरवाज़ा खुला रखा है और अम्मी कभी भी आ सकती है, तो दरवाज़ा बंद कर दें यार। दरवाज़ा बंद जी। और बाहुबली से निकलने कहीं जली ना जाए। अब है, कहते हैं गोश्त को फ्राई कर लेना चाहिए। So let's attempt to put some meat, इसको फ्राई कर लें हम। कुछ समझ नहीं आ रही, आलू भी डाल दिए, मिर्चें भी डाल दी, सारे मसाले मसूले मैंने डाल दिए। इसको थोड़ी देर फ्राई करता हूँ, देखता हूँ कि कैसा रंग निकलता है, फिर आपको बताता हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं डाल रहा हूँ इसमें पानी, पे देखी जाएगी जो बनेगा ये भाई। अच्छा, इसमें मैं वो डालना भूल गया था, थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला, वो मैंने अभी बाद में ऐड किया है। ये लो, थोड़ा और डाल दो। ये इसको थोड़ा प्यार के साथ ऐसे सेटलमेंट करवा दें इनकी, ताकि आलू और गोश्त में आपस में लड़ाई ना हो जाए। इसके ऊपर लगा देंगे अब हम ढक्कन, ये ऐसे करके। मुश्किल से मुल्तान वालों को ऐसे नज़ारे नसीब होते हैं। ये इस साल ही इतने बादल आए हैं, वरना तो गर्मी 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 गर्मी। ये देखें, वाह 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 वाह। यार ये कुकिंग चैनल नहीं है भाई, नहीं है, ठीक है, ओके ओके, मान व्लॉग। अब क्या क्या करें, क्या करें? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मर्जी है यार, वैसे 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। यार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पसंद आए तो यार लाइक कर दो, हैं, चैनल को सब्सक्राइब ही कर दो यार। आज ठोक दो, बस ठोक दो। और जैसे सिद्धू लाल बटन को टन 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 करके बजा दो और घंटी भी बजा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। बड़े मज़े के व्लॉग आने वाले हैं, सोच से भी बाहर मज़े के व्लॉग आने वाले हैं।
वही मेरा खाना सल गया। जेंटलमैन ये वी गो। चलो भाई अपनी अपनी रोटियां ले आओ और आजो खा ले। भी चेक किया, अरे हाय हम हाथ चूम लूँ, अपने हाथ चूम लूँ, बहुत ही टेस्टी बना है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अच्छा अम्मी को चेक करवाते हैं और गेम डाल के ना अम्मी को चेक कराता है कि कैसा बना है। लुक चेक करो, हाय 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 स्वाद आ जाना है, हाय हाय। अम्मी ये चेक करना हम शायद देकर गए कैसा बना है। और जिंदाबाद पुत्र, मजा ही आ गया। यार एक बड़ा जोर का एक काम आ गया, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास और बड़े दिन से पेंडिंग है। मैं ज़रा वो कर रहा हूँ भाग के। पहली फुर्सत में निकल। जहाँ मैं गया था वो ऑफिस बंद हो चुका था। उन्होंने कहा जी आप कल सुबह आएँ, तो अब कल सुबह आना है और मैं आपको सैर कराता हूँ पार्क्स की। अच्छा हमारे यहाँ ये दो बड़े पार्क हैं, एक ये पार्क है फैसल मुख्तार पार्क, मुमताज़ाबाद मार्केट में है, और एक आगे है हमारे यहाँ का सेकंड पार्क है। ये जब मेट्रो बनी थी तो ये सारा पार्क तबाह हो गया था। अरे कहना क्या चाहते हो? आजकल मुल्तान का मौसम ऐसे है जैसे ग्लासगो में बारिश का पता नहीं लगता था कि यूँ झटपट बादल आते थे और फ़ौरन बारिश शुरू हुई थी। ये देखे हल्की हल्की बारिश मुसलसल हो रही है। खैर ये तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है और कुछ जगहों में तो फ्लड आया हुआ है, बेचारे अल्लाह ताला उनकी मदद करे। अच्छा फार्मिंग के ऊपर जो वीडियोस मैं बनाता था उसको क्विट करने का या व्लॉगिंग की तरफ आने की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो एक ड्राई टॉपिक था। अच्छा और उसके ऊपर मैंने जितनी वीडियोस बनाना चाहिए थी, ज़रूरत थी, उन सब बना दी। यानी कि मैंने स्टार्ट से लेकर फिनिश तक और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते थे वो सारे मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिए। इसलिए मैंने चिकन फार्मिंग के ऊपर जो वीडियोस बनाई वो भी कंप्लीट कर दी, डेयरी के ऊपर जो बनाई वो भी कंप्लीट कर दी कि क्या क्या कॉमन बीमारियां आती हैं शेड का डिज़ाइन। तो इस तरह उन टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट किया और उसको एक प्लेलिस्ट के अंदर मैंने फ़िट कर दिया ताकि जो भी व्यूअर आता है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह ये वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका था। मैं फ़ेक वीडियोस नहीं बना सकता। मेरे जो फार्मर्स दोस्त हैं उन सबको ये आइडिया होगा कि मैं फ़ेक वीडियोस नहीं बना सकता, ना मुझे बनानी आती हैं, कि मैं वो काम ही ना करूं जिसकी आपको गाइडेंस दे रहा हूं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसमें से अथेंटिसिटी नहीं निकलेगी। तो सबसे बड़ी वजह एक जो बहुत सारी वजूहत में से एक वजह ये भी थी। दूसरी वजह बड़ी वजह ये है कि मुझे पर्सनली व्लॉग्स बनाने का बहुत सारा शौक़ था। बचपन से ही वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, पिक्चर्स लेना, मेमोरीज़ कलेक्ट करना, फिर आगे मुझे विज़िट करने का साइट्स जहाँ कोई यूजुअली ना जाता हो या डेंजरस जगह हो, अकेले रहने की आदत है। इंट्रोवर्ट हूँ ज़रा, तो उसलिए फिर मुझे अपने लिए वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। कि इवन मैं जब स्टडी भी करता था तो बहुत 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस, रास्तों की वीडियोस, कहाँ से जाता था, क्या एक्टिविटीज़ करता था, तो रिकॉर्ड करता था। अरे कहना क्या चाहते हो? और फिर ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जितनी मेरी सारी मेमोरीज थी जो मैंने कलेक्ट की, जहाँ जहाँ मैं पढ़ा, जो मतलब मेरे सैर थी, कि वो अनफॉर्चुनेटली एक दिन लैपटॉप ख़राब हुआ और वो सारी मेमोरीज डिलीट हो गई। बहुत ज़्यादा डाटा था तो उसका बड़ा अफसोस हुआ। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तब से कंफर्म किया और 100% किया कि नहीं यार, इनको मैं यूट्यूब पर कन्वर्ट करता हूँ ताकि एटलीस्ट मैं अपनी मेमोरीज़ तो एक्टिव रख सकूँ। कि अगर मुझे देखना पड़े कि मैं फ़लाँ ईयर कहाँ गया था और कैसा मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस मैंने किया वहाँ जाके, तो वो एक मेन रीज़न में से, बहुत सारी वजूहत में से ये जो तीसरी रीज़न है, दैट्स द मेन रीज़न जिसने मुझे मजबूर किया, जिसने मुझे इस चीज़ पर फोकस किया अच्छा कि मुझे व्लॉगिंग ही करनी है। तीसरा और अहम फैक्टर शुरू होता है यहाँ से कि जब मेरे वाले साहब, जब मैं छोटा था तो अर्ली एज में मेरी वफ़ात हो गई 24 जून 1999। मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया था और इनफैक्ट अब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे शेयर करना चाहिए। मैं 7 साल का था जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया और हमेशा से वालिद की कमी को महसूस किया। दादा को तो बिल्कुल भी नहीं देखा, वो तो बहुत पहले ही फौत हो चुके थे। तो 7 साल की उम्र का बच्चा अपने बाप के प्यार को सारी ज़िंदगी मिस करता है। और अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और उसकी बातों को, तो ये थी मेन वजह। मैं नहीं चाहता था कि अगर ज़िंदगी में मैं अपने बच्चों के लिए वो कमी छोड़ कर जाऊँ जो मैंने फ़ील की, और वो कमी या वो चीज़ छोड़ कर जाऊँ मैं जो सारी ज़िंदगी फ़ील करता हूँ।
तो इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया ताकि मैं अपनी याददाश्त के साथ साथ अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए ख़ास तौर पर वो प्यार छोड़ कर जाऊँ अगर ज़िंदगी में कोई हादसा होता है, तो ताकि उसको वालिद की पहचान हो, उसकी बातों की और उसके प्यार की। तो क्योंकि उस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कोई वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते थे जिसमें हम अपने वालिद के साथ टाइम स्पेंड किए हो को, बस कुछ तस्वीरें हैं, सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजारी है। वो जेन्युइन रीज़न, थोड़ा इमोशनल हो गया, बट ये सारी ज़िंदगी मेरे दिल में रहा है और शायद सारी ज़िंदगी रहेगा। बहुत कोशिश की कि व्लॉग को वहाँ ख़त्म कर सकूं, लेकिन नहीं कर सका। तो हम सबको अपने आने वाली ज़िंदगी यानी फ़ाइनल डेस्टिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अब जुम्मे का टाइम हो गया, जुम्मे की नमाज़ अदा करनी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में ट्रैवल व्लॉग भी बनाएंगे और बहुत सारी इंटरटेनिंग व्लॉग इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो ये 3 वजूहात थी, बहुत कुछ और भी बात करने के लिए है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम वक्त गुजरते जाएंगे, व्लॉग्स बनते जाएंगे, आपके साथ अपने सारे राज आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके शेयर करता चला जाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।